स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जो है महाभारत की बुक में, कौन सी बुक में, महाभारत की बुक में जो है हम लेसन 28 की रीडिंग करेंगे। तो सभी बच्चे जो है अपनी नोटबुक निकालिएगा। कौन से लेसन, यानी कि महाभारत, जो कि बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन है। कौन सी टेक्स्ट बुक है आपकी? महाभारत। तो महाभारत में आज हम अध्ययन करेंगे, यानी कि लेसन 28 के बारे में जो है मैं आपको पूरा सार बताना चाहूँगी कि जो है बेटा 28 लेसन में क्या है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरे दिन का युद्ध के बारे में जो है इसमें जानकारी दी गई है। किसके बारे में? पहला, दूसरा और तीसरे दिन के युद्ध के बारे में जो है बेटा जानकारी दी गई है। तो इसमें यानी कि लेसन 28, तो इसमें जो है युद्ध जैसे ही बेटा आरंभ होता है, युद्ध आरंभ हुआ और पहले दिन की लड़ाई में जो है, जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ तो कौरवों की सेना के जो है अग्रभाग, यानी कि आगे का भाग, अग्रभाग यानी कि आगे का हिस्सा, अग्रभाग पर जो है प्राय दुशासन ही रहा करता था। किसकी सेना के आगे? यानी कि कौरवों की सेना के आगे, यानी कि अग्रभाग पर सबसे आगे का जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उस पर जो है हमेशा यानी कि दुशासन ही रहा करता था, जो कि दुर्योधन का भाई था। और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा और बेटे ने पिता के प्राण लिए। भांजे ने मामा का वध किया और मामा ने भांजे का काम तमाम कर दिया। तो युद्ध का यह दृश्य था महाभारत का, क्योंकि जो है बेटा अपने ही लोगों के बीच में जो है ये महाभारत का युद्ध हो रहा था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। क्या हो उठी? यानी कि पांडव सेना जो है वो घबरा गई। भीष्म ने जो है पांडवों पर इतना भयंकर हमला किया। और भीष्म जो थे बेटा पांडवों के, आप भी जानते हैं, वो तातश्री थे, यानी कि दादा के रूप में थे। तो यानी कि दादा पोतों पर और पिता बेटे पर और बेटे पिता पर जो है हमला कर रहे थे इसमें महाभारत के युद्ध में। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया और दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। किसके मन में भय छा गया? क्योंकि युधिष्ठिर के मन में जो है पहले ही दिन भय छा गया कि इस प्रकार का हमला अगर प्रतिदिन होता रहा तो हमारी सेना जो है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से हार जाएगी युद्ध। तो दुर्योधन आनंद के कारण झूमता रहा पहले दिन के युद्ध को देखकर। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। कौन? पांडव। और श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का जो है धीरज बंधाने लगे। क्या करने लगे? उनको धैर्य देने लगे और उनका जो है बेटा धीरज बंधाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन, यानी कि अगले दिन का जो युद्ध था, बड़ी सतर्कता यानी कि होशियारी से, बड़ी ही सतर्कता से किसने, यानी कि धृष्टद्युम्न ने के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का जो है साहस बढ़ाया। यानी कि सैनिक जो थे उनका साहस निडर किया, एक तरीके से उनका साहस बढ़ाया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे
जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। कौरव सेना में कौन से 3 ऐसे वीर थे? अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाए तो आपको कौरव सेना में जो है बेटा ऐसे 3 वीर थे कि जो कौरव सेना में ऐसे 3 वीर थे जो कि अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। कौन कौन? भीष्म, द्रोण और कर्ण। क्योंकि भीष्म जो थे उनके तातश्री थे और द्रोणाचार्य जो थे उनके गुरु थे जिन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी, और कर्ण जो थे उन्होंने भी जो है द्रोण से शिक्षा पाई थी और वो भी एक महान वीर थे। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया था। कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर 0 से हमला कर दिया और इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। किस किस के बीच हुआ दूसरे दिन युद्ध? अर्जुन और भीष्म के बीच जो है बड़ी देर तक युद्ध होता रहा और फिर भी जो है हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था और दूसरी ओर द्रुपद का जो पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। ठीक है, तो जन्म से बैरी था यानी कि आचार्य द्रोण के साथ युद्धरत था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सात्यकी द्वारा छोड़े गए बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा में बातें करते हुए अत्यंत वेग से जो है भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची और सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और यह युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से जो है मुक्ति मिले। तो देखिएगा, अभी जो है मैंने आपको बताया दूसरे दिन का, अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि दूसरे दिन का जो युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ, क्योंकि पहले युद्ध में जो था कौरव सेना ने पांडव सेना पर जो है भीषण आक्रमण किया था और उसको जो है यानी कि हरा दिया था एक तरीके से पहले युद्ध में जो है पहले दिन के युद्ध में। और दूसरे दिन का युद्ध जो था धृष्टद्युम्न ने एक चक्रव्यूह की रचना की, यानी कि एक नियम बनाया और उसमें जो है अर्जुन भीष्म पितामह में जो है बड़ी देर तक युद्ध होता रहा था और हार जीत का कोई निर्णय न हो सका था और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था। दूसरी ओर द्रुपद और पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ जो है युद्धरत था। तो उन दोनों के बीच में जो है युद्ध भयंकर हो रहा था और सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया था। तो सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा में बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए, क्योंकि युद्ध में जब भयानक होता है तो वे भी तो पशु हैं ना, उनको भी जो है वो भी भाग खड़े हुए थे। तो अभी तक जो है मैंने आपको ये पढ़ाया, आप समझिए कि दूसरे दिन का जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ।
सारी कॉपी में बच्चे को दे दूंगी। ऐसे अगर तो क्या क्या ये इस्तेमाल करके बच्चे को रोज दे दूँ क्लास में बच्चे करेंगे बच्चे को दे नहीं रही कैसे तो आपको बेटा मालूम हुआ कि जो है पहला और दूसरा और जो है युद्ध किस किस के बीच जो है भयंकर युद्ध हुआ था। तो अब जो है आगे का मैं आपको बताऊंगी इस पाठ में और क्या हुआ था। तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए कि पहले दिन का युद्ध किस किस के बीच हुआ और दूसरे दिन का युद्ध जो है वो किस किस के बीच हुआ। तो सूर्यास्त जो है हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ है। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। अब कोई हारता है तो उसको ग्लानि होती है ना बेटा। तो तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद यानी कि दोनों सेनाओं ने जो है अपना एक नियम बनाया यानी कि व्यूह रचना की और दोनों सेनाओं ने तीसरे दिन के युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया। कैसे? फिर से देखेंगे एक बार कि जैसे ही तीसरे दिन दोनों सेनाओं का व्यूह रचना हो जाने के बाद और दोनों पक्षों में फिर से युद्ध जो है बेटा होने लगा था और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए बाण से दुर्योधन जोर का धक्का जो है खाकर बेहोश हो गया। किसके बाण से? भीमसेन के द्वारा चलाए गए बाण से दुर्योधन जोर से धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को जो है युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। अब जब दुर्योधन जो युद्ध चाहता था, एक तरीके से अगर दूसरे सैनिक ये देखेंगे कि दुर्योधन का जो है रथ यहाँ पर नहीं है तो कौन लड़ाई के आगे आना चाहेगा अगर सोचा जाए तो अनुशासन के टूटने पर यानी कि दुर्योधन के रथ को वहाँ से हटने के बाद जो है सेना में खलबली मच जाने का कारण यह स्वयं ही जो है बन गया और सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की जो है आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। फिर से देखेंगे कि इधर जो है पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था कि दिन के पहले भाग में
यानी कि दिन शुरू ही हुआ था और उन्होंने कौरव सेना पर जो है जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया, यानी कि इधर उधर भगा दिया, तो उन्हें इस बात का आशा न थी कि भीष्म इस जो है बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेगा। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। भीष्म ने अपनी सेना को जो भाग खड़ी हुई थी एक तरीके से बेटा, तो भीष्म पितामह ने जो है अपनी सेना को इकट्ठा किया और पांडवों पर जो है भीषण आक्रमण कर दिया और इससे जो है पांडवों के भी पैर लड़खड़ा गए। भीष्म के छोड़े गए हुए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। किसके? भीष्म के जो है छोड़े गए बाण, भीष्म जो इनके तातश्री थे उनके छोड़े हुए बाण जो हैं, कई बाण जो है अर्जुन को लगे और श्री कृष्ण को भी लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। असीम यानी कि बहुत अधिक, असीम बहुत अधिक क्रोध आ गया और उससे रहा न गया। उन्होंने खुद भीष्म को जो है मारने की ठानी। किसने? श्री कृष्ण ने, क्योंकि भीष्म पितामह का जो था एक बाण श्री कृष्ण को लग गया था और श्री कृष्ण जी जो हैं क्रोधित हो गए थे और वो जो हैं भीष्म को मारने की उन्होंने ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया, यानी कि भौचक्का रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा अगर श्री कृष्ण जी ने भीष्म को मार दिया। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। कौन? अर्जुन। जब बेटा श्री कृष्ण जी को बाण लग गया था तो श्री कृष्ण जी जो है भीष्म पिता को मारने के लिए निकले रथ छोड़कर, और तो फिर जो है अर्जुन ने सोचा यह तो बहुत ही बुरा होगा अगर ऐसा हुआ। तो श्री कृष्ण जी के जो है पीछे पीछे अर्जुन जो है दौड़े कि ये अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण जी के पीछे भागा। कौन? अर्जुन। अर्जुन के आग्रह निवेदन श्री कृष्ण जी वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे, क्योंकि अर्जुन ने जो है श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि भीष्म पितामह जो है वो आपको मारना नहीं चाहते थे, वो किसी कारणवश जो है लग गया आपको, तो वगैरह वगैरह जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को से आग्रह किया, यानी कि निवेदन किया। और श्री कृष्ण जी वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन अर्जुन जो है उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान, किसके समान? वज्र के समान, असीम यानी कि अत्यधिक, असीम जैसे कहा ना इसमें असीम क्रोधित हो गया, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो गया। और उसके बाद जो है श्री कृष्ण वापस तो लौटकर आ ही गए थे, लेकिन श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन बड़ा ही उत्तेजित यानी कि गुस्से में हो गया था। कौरव सेना पर वह ब्रज के समान गिरा, यानी कि वज्र यानी कि पहाड़ पत्थर के समान गिरा। और शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। कौन सी सेना हार गई? कौरव सेना हार गई। थकी हारी सेना
मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट गए। तो इसमें जो है बेटा मैंने आपको 28 लेसन में बताया है पहले दिन का युद्ध किसके पक्ष में रहा, दूसरे दिन का और तीसरे दिन के युद्ध के बारे में आपके समक्ष जो है मैंने चर्चा की है। तो पहले दिन की लड़ाई में जो है भीष्म ने किस पर हमला किया था, पांडवों पर हमला किया था और पांडव जो है बुरी तरीके से हार गए थे पहले दिन की लड़ाई में। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले दिन का युद्ध किस प्रकार हुआ, किसने किसके साथ आक्रमण किया, तो ये चीज़ आपने याद रखनी होगी। और दूसरे दिन का युद्ध जो था, धृष्टद्युम्न ने जो कि पांडवों के सेनापति थे, उन्होंने जो है चक्रव्यूह किया, एक व्यूह की रचना की जिससे जो है पांडव जो सेना थी दूसरे दिन कौरवों पर भारी पड़ी थी। और तीसरे दिन जो है भीम के बाण ने जो है दुर्योधन को रथ से गिरा दिया था और वो बेहोश हो गए थे और दुर्योधन के जो थे बेटा सारथी उसको लेकर छावनी में चले गए थे। तो इस कारण जो है तीसरे दिन दुर्योधन की यानी कि कौरव सेना में जो है भगदड़ मच गई। जब युद्ध के लड़ने वाला ही भाग खड़ा होता है तो बाकी सेना क्या करने, तो उस प्रकार भीष्म पितामह ने जो है फिर सेना को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके जो है अर्जुन पर बाण बरसाए और अर्जुन पर बरसाते बरसाते जो है एक बाण श्री कृष्ण जी को भी लग गया था। तो श्री कृष्ण जी क्रोधित हुए थे और वे जो है भीष्म पितामह को मारने के लिए निकल पड़े। तो जैसे ही रथ से उतरकर यानी कि अर्जुन भी जो है श्री कृष्ण जी के पीछे गए और उन्हें रोकना चाहा और उनसे निवेदन किया, आग्रह किया और उनको वापस ले आए। तो उससे जो है श्री कृष्ण जी रथ हाँकने लगे अर्जुन का और अर्जुन जो है उत्तेजित हो गए, गुस्से में हो गए और उन्होंने जो है इतना वज्रपात किया, वज्रपात जो है कौरव सेना पर किया कि कौरव सेना जो है बुरी तरीके से शाम होते हार गई और जो है हार कर जो है अपने शिविरों में लेट गई। तो आज जो है बेटा मैंने बताया आपको 28 लेसन में पहले दिन का युद्ध, दूसरे दिन का युद्ध और तीसरे दिन का युद्ध के बारे में पूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। तो सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और आपको जो है इस पाठ का यानी कि 28 पाठ का पूरा अध्ययन हो जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो मेरी आशा है सभी बच्चे जो है बेटा वीडियो भी देखेंगे और इस पाठ का जो है अध्ययन भी करेंगे यानी कि रीडिंग भी करेंगे। तो आज के लिए 7th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।